हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आपने पार्ट 1 में करंट अफेयर पीवाईक्यू से रिलेट करके पढ़ा था, सेम वैसे ही हम पार्ट 2 में भी फॉलो करेंगे, राइट? हम पहले पीवाईक्यू देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसे फर्दर वहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, राइट? हमने इवन स्टेट पीसेस के भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, जो कि ट्रस्ट मी आपके अपकमिंग एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, राइट? हमने सीडीएस के पीवाईक्यू को एनालाइज किया है, करंट अफेयर के पीवाईक्यू को एनालाइज किया है एंड देखा है वहां से कैसे फर्दर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। बिकॉज अगर वो टॉपिक न्यूज में था तो हमने वहां से क्वेश्चन फ्रेम किया है आपके लिए, राइट? हमने सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया, सीएससी हो गया, एनडीए हो गया, स्टेट पीसेस के पीवाईक्यू को एनालाइज किया है एंड आपके लिए क्वेश्चन प्यारे प्यारे फ्रेम किए हैं, राइट? ट्रस्ट में ये वीडियो में आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं एंड आप नए पैटर्न से करंट अफेयर पढ़ना सीखोगे यहाँ पे, राइट? बिकॉज अभी तक आप पीवाईक्यू से जीएस सेक्शन के लिए यूज करते थे, लेकिन ओनली एमर्स आपको बताएगा आप कैसे करंट अफेयर भी पीवाईक्यू से रिलेट करके पढ़ सकते हैं, राइट? एंड ये वीडियो सीडीएस 1 2025 इवन एनडीए वालों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, सो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज दोस्तों पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 पे स्विच करिए। ओके, सो देखो फर्स्ट थीम में टॉपिक क्या है, ऑलिव रेडली टर्टल। ओके, अब इस पे एनडीए पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपके सीडीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, सीएससी में भी आया हुआ है, राइट? तो सबसे पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए, फिर उसके बाद आप ये क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे, राइट? तो देखो पहले ही मैं बता दे रहा हूं, आपको ये वीडियो पॉज करनी है एंड आपको ये ऑप्शन को पढ़ना है, राइट? ये क्वेश्चन को पढ़ना है एंड आपको आंसर अपना कमेंट करना है मुझे, एंड उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आप कहां गलती कर रहे हैं या फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ओके, सो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या, ऑलिव रेडली सी टर्टल। ओके, इसका पहला ऑप्शन क्या बोलता है, दे आर क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड ऑन द आईयूसीएन लिस्ट। क्या लगता है आपको ये राइट है या रॉन्ग है? एंड सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट फॉर ऑलिव रेडली टर्टल इन इंडिया इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या आपने इसका आंसर बोथ 1 एंड 2 मार्क किया है? तो दोस्तों आप गलत हो, इसका ऑप्शन ए राइट है। अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन लिस्ट इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये एक एंडेंजर्ड है। ओके, अब सर ऑप्शन 2 क्यों रॉन्ग है? देखो जो अंडमान एंड निकोबार है ना, वो लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट नहीं है, तो सर कौन है, वो आपका उड़ीसा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप बोलोगे सर ये ऑप्शन आपने फ्रेम ही क्यों किया, ऐसे ऑप्शन तो यूपीएससी नहीं पूछता या फिर ऐसे ऑप्शन नहीं दे सकता। तो दोस्तों जो आपका सीडीएस 1 2018 का पीवाईक्यू है ना, आप इसको देखिए, राइट? इसका ऑप्शन थर्ड क्या बोलता है, द कोरोमंडल कोस्ट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट फॉर द ऑलिव रेडली टर्टल। जी नहीं, ये आपका गलत हो जाता है, राइट? अब आप मुझे बताएंगे ऑप्शन ए एंड बी 1 एंड 2 राइट है या रॉन्ग? दे आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड। दे लिव इन वार्म वाटर, याद रखना वार्म वाटर, नेक्स्ट टाइम यूपीएससी यहाँ पे कोल्ड दे देगा। दे लिव इन वार्म वाटर ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। क्या ये दो स्टेटमेंट राइट है? तो दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट आपका राइट है, राइट? तो थर्ड नहीं होगा तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसका इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। ओके, इसे नोट डाउन कर लेना। ओके, सो आप देख सकते हैं ये पीवाईक्यू के बेसिस पे ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए राइट आ जाएगा। देखो जब आपको यूपीएससी ने ऑलिव रेडली टर्टल पे क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो आपको इसका आईयूसीएन स्टेटस उसी वक्त पढ़ लेना था, बिकॉज नेक्स्ट टाइम यूपीएससी ये पूछ सकता है, बिकॉज ये न्यूज में था, राइट? एंड ऑपरेशन ऑलिविया एंड इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट ऑलिव रेडली टर्टल इज अंडरटेकन बाय, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ओके, सो देख रहे हैं ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अगर आप खुद करंट अफेयर को पढ़ते तो शायद आप कवर नहीं करते, राइट? मैं आपसे अभी पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने करंट अफेयर पढ़ लिया होगा बिकॉज अब टाइम बहुत कम बचा है आपके सीडीएस 1 एग्जाम के लिए, राइट? क्या आपने इस टॉपिक को कवर किया था? इफ किया था तो वेल एंड गुड, इफ नहीं किया था तो एक लाइक बनता है, राइट? चलिए फिर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
पता नहीं क्यों लग रहा है यूपीएससी आपसे, चाहे आपका सीडीएस 1 हो या फिर सीएपीएफ का एग्जाम हो या फिर सीडीएस 2 एग्जाम हो या फिर एनडीए का हो, राइट, एक क्वेश्चन तो बनता है यहाँ पे। एंड अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए। देखिए मैंने इस पे कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया है, बिकॉज ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसपे आपको सारे पॉइंट सीखने मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। तो आप मुझे बताइए कौन से स्टेटमेंट इसमें से राइट है कौन से रॉन्ग है। मैंने ऑलरेडी आपको ये कटिंग पढ़ा चुका है, अब आपको गलती नहीं करना चाहिए इस क्वेश्चन में, राइट। तो देखो इसका ऑप्शन 1 क्या बोलता है, इट वॉज लॉन्च इन 2023 विद द हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। देखो हम कभी भी ना कुछ इंटरनेशनल पढ़ते हैं तो हम मोस्टली पढ़ते हैं कि उसका आउट ऑफ द इंडिया हेडक्वार्टर होता है, राइट। लेकिन देखो जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ना आपका, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस, नहीं तो 1 वर्ड में यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, राइट। एंड इवन आपके लिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉन्च कब हुआ था। ये 2023 में लॉन्च हुआ था, नोट डाउन करते हुए चलना, ओके। अब मैं आपसे इसका ऑप्शन बी पूछना चाहता हूं, ये राइट है या रॉन्ग है। इट कवर ओनली 5 बिग कैट, क्या लगता है आपको दोस्तों? अगर आपने इसे राइट किया है तो आप गलत हो, बिकॉज ये कवर करता है टोटल 7 बिग कैट को, जैगवार, पूमा, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता एंड स्नो लेपर्ड, ओके। तो ये गलत हो जाता है, एंड ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, राइट। तो इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड इसी के बेसिस पे आप इसे भी रॉन्ग कर सकते हैं, सी ऑप्शन को, ओके। अब इसका ऑप्शन डी, ये बहुत प्यारा ऑप्शन है, राइट। देखो इस अलायंस के लिए जो बजट एलोकेट किया गया था ना, वो 150 करोड़ रुपीस है पर ईयर, विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर आईबीसीए। 150 करोड़ पर ईयर दिया जाएगा। क्या लगता है आपको, ऐसा है या फिर नहीं है? दोस्तों ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो जो यूनियन कैबिनेट थी ना, इन्होंने अलॉट किया है वन टाइम बजट को, ठीक है, 150 करोड़ किया है, लेकिन फॉर द आईबीएसी फॉर 5 ईयर के लिए, 2024 से 2028 तक, राइट। 5 ईयर के लिए अलॉट किया गया है, ना कि पर ईयर किया गया है, राइट। तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये राइट है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसे इन डिटेल कवर करना। अगर आपने हमारी अभी तक अक्टूबर से लेके फेब तक की वीडियो नहीं देखी है, जो कि मैं आपको मंथली करवाता हूं, तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ करंट अफेयर अगर आप वहां से पढ़ लेंगे तो आप यहां पे उसे अटेम्प्ट इजीली कर पाएंगे, राइट। सो आप देख सकते हैं कि हमने कितने अच्छे लेवल के अभी तक 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, राइट। अब देखो लिम्पी स्किन डिसीज, राइट। अब इस पे आपका एक एग्जाम होता है जो कि यूपीएससी ही कंडक्ट करता है, वो आपका जियो साइंटिस्ट का एग्जाम है, जो कि 2023 का ये पीवाईक्यू है। द रिसेंटली आउटब्रेक ऑफ एक्सट्रीमली कंटेंजियस लिम्पी स्किन डिजीज अफेक्टेड मोस्टली विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? काउ, डॉग, पिग या फिर हॉर्स? तो दोस्तों अगर इसका आंसर आपने डी मार्क किया है ना, सॉरी बी मार्क किया है, तो आप गलत हो। इसका आंसर क्या है? ए है काउ, ओके। अब देखो ये तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने, लेकिन लेकिन क्यों पूछा था? बिकॉज तब ये आपका न्यूज में था, बिकॉज तब ये आउटब्रेक हुआ था, राइट। अब ये वापस न्यूज में आया है लिम्पी स्किन डिजीज, बिकॉज इसकी वैक्सीन डेवलप कर दी गई है बाय द भारत बायोटेक ग्रुप ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकता है कि रिसेंटली किसने लिम्पी स्किन डिजीज की वैक्सीन को डेवलप किया है, तो इसे नोट डाउन कर लेना। अब मैं आपसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करके जाना चाहिए अगर आप सीरियस एग्जाम देने जा रहे हो तो, राइट। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे, राइट। तो क्या आपने मार्क किया है 1, 2 एंड 3? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या राइट है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है डेट अफेक्ट कैटल्स एंड बेफेलो। ये आप राइट कर सकते हो काउ को देख के, राइट। लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन राइट है, बिकॉज ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ये आपका रॉन्ग हो जाता है, हमने ये चेंज किया है। ये आपका एक वायरल डिजीज है, वायरस के थ्रू होता है, राइट। इसका ऑप्शन बी राइट है, ओके। अब लेकिन जो ऑप्शन थर्ड है ये थोड़ा ट्रिकी है, और अच्छा बोलो ये ऑप्शन आपका इजीली यूपीएससी पूछ सकता है। ये एक जियोनोटिक डिसीज है, मींस इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू
ह्यूमन, क्या लगता है आपको दोस्तों? तो ऐसा नहीं है, ये एक जूनोटिक डिजीज नहीं है। तो ह्यूमन कैन नॉट गेट इफेक्टेड बाय द वायरस। ओके, तो आपका ए भी रॉन्ग है एंड थर्ड भी रॉन्ग है, तो आपका ओनली 2 ऑप्शन राइट हो जाता है। ओके, सो आप ये भी याद रखेंगे कि इसे किसने डेवलप किया है, यूपीएससी पूछ सकता है 1 वर्ड में, एंड स्टेटमेंट बेस भी आप इसे याद रखेंगे। ओके, अब देखिए आपसे सीडीएस 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए, वेयर वाज द 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 वाज हेल्ड। ओके, तो क्या मार्क किया है आपने? अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो डेफिनेटली आपने इसका आंसर मस्कट ओमान मार्क किया है, बिकॉज ये आंसर आपका राइट हो जाता है। राइट, देखो पता है, अभी आप पढ़ते वक्त ये मत सोचो कि यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछेगा या फिर नहीं पूछेगा। वो यूपीएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर यूपीएससी ही जानता है कि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछने वाला है कि नहीं। लेकिन आप इन टॉपिक्स को पढ़ के ना जाओ, जो ऑलिव रेडली सी टर्टल है, आप ये टॉपिक्स को कवर मत करके जाओ, तो ये आप गलत कर रहे हो अपने साथ। राइट, अब पूछना या ना पूछना यूपीएससी देख लेगा, लेकिन आपको पढ़ के जाना है। तो ऐसे टॉपिक्स आपको ओलीएमर्स कवर करवाता है। ओके, सो अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। वी होप दैट आपने इसका आंसर मार्क कर दिया होगा। तो आपने क्या आंसर मार्क किया है? ऑप्शन डी को। तो चलिए देखते हैं आप राइट हो या फिर रॉन्ग हो। राइट, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रामसर साइट इन इंडिया आर करेक्ट। देखो 2 फेब को ना आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे, यार ये तो मैं पूछने वाला था आपसे। चलो ठीक है, इसका आंसर भी आपने तो कमेंट कर दिया होगा। राइट, हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो उस दिन देखो रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। राइट, तो अब जो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट है इन इंडिया में हैज इंक्रीज टू 89। क्या लगता है आपको ये स्टेटमेंट राइट है? एंड सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है आपका, खींचियो पलरी इन झारखंड इज द फर्स्ट रामसर वेटलैंड, एंड जो उडवा लेक का है वो सिक्किम में है। हाँ, एंड थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है आपका, इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन साउथ एशिया एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ 20 साइट्स इन तमिलनाडु। तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन ए को राइट किया है तो आप डेफिनेटली राइट हो, बिकॉज 1 तो होगा, बिकॉज अब रामसर साइट टोटल 89 हो गई है। ओके, अब देखो जो खेचियो पलरी है ना, ये झारखंड में नहीं है, तो कहां है मैं आपको आगे बताता हूं। राइट, ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, एंड जो ऑप्शन थर्ड है इसे नोट डाउन कर लेना, ये राइट है आपका। तो 1 एंड 3 होगा, इसका आंसर सी आपका होगा, ना कि ऑप्शन डी। राइट, एंड आपने अब इसका आंसर क्या कमेंट किया है? देखो मैंने आपको एक बता दिया, वर्ल्ड वेटलैंड डे हम 2 फेब को सेलिब्रेट करते हैं। अब जो आपका इंटरनेशनल टाइगर डे है, हम ये 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, एंड वर्ल्ड वाटर डे हम 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, एंड इंटरनेशनल मदर अर्थ डे को हम कब सेलिब्रेट करते हैं? क्या बचा डी का 22 अप्रैल को। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, अब देखो सबसे पहला यही क्वेश्चन जैसे कि सीएपीएफ में आया हुआ है, पूछा यूपीएससी ने, एंड सीडीएस में भी पूछ लिया है। राइट, आपसे वापस पूछ सकता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो अभी आपने देखा 2 फेब को। ओके, एंड अब इंडिया के पास कितनी रिकॉग्नाइज वेटलैंड हो गई है? टोटल 89 हो गई है। तो आपने इसलिए इसका आंसर ए राइट मार्क किया होगा। राइट, अब देखो जो न्यूली डेजिग्नेट साइट्स ना वो कौन कौन सी है। जो आपका सकर कोटाई बर्ड सेंचुरी एंड तीर्थांगल बर्ड सेंचुरी, ये कहीं तमिलनाडु में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एंड जो खींचो पालरी वेटलैंड है वो का सिक्किम में है, ना कि झारखंड में है। राइट, तो इसलिए इसका ऑप्शन सेकंड रॉन्ग हो जाता है, ये सिक्किम में। एंड उडवा लेक है वो झारखंड में है, तो यहाँ ये आ जाएगा एंड ये यहाँ चला जाएगा। ओके, तो आपको स्टेट भी याद रखना है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, सिचुएटेड है। ओके, तो अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो आप गलत करोगे? डेफिनेटली आप नहीं करोगे। राइट, एंड इसके बारे में थोड़ी और नॉलेज मैंने अपने ना फेब मंथ के करंट अफेयर में आपको प्रोवाइड की है। एक मैंने रिकॉर्ड की बात की थी, आप मुझे बताइए वो क्या रिकॉर्ड था। राइट, बिकॉज उस पर भी पीवाईक्यू आया हुआ है। राइट,
अब देखो स्वामित्व स्कीम, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है। मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए। राइट, तो क्या किया है आपने इसका आंसर कमेंट? यहां तो 1 2 एंड 3 ऑल ऑफ द अबव तो है ही नहीं दोस्तों, तो क्या मार्क किया आपने फिर? फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है? जो आपकी स्वामित्व स्कीम है ना, ये लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर। क्या लगता है आपको? तो दोस्तों ये गलत हो जाता है, बिकॉज इसकी किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है आपका पंचायती राज ने। राइट, ये इससे एसोसिएटेड है। राइट, इट इज लॉन्च बाय पंचायती राज। ओके, एंड क्या ये सेंट्रली सेक्टर्ड है या फिर स्पॉन्सर्ड स्कीम है? दोनों में डिफरेंस होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा, इस बार मैं आपको बता ही दूंगा। राइट, देखिए ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं, सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है। राइट, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है, तो इसका आंसर आपका डी आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड है। राइट, तो जब भी कोई आप स्कीम को पढ़ते हो ना, उसका ईयर, राइट, कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है उससे, एंड साथ में क्या वो सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है या फिर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एंड उसका एम क्या है, ये चार चीज पढ़ लिए ना, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राइट, बिकॉज ये चार चीज ही उस स्कीम में होती है मोस्टली। ओके, आप बोलोगे सर आप तो वही सेम चीज मुझे बता दे रहे हो जो मुझे पता है। राइट, लेकिन आप पढ़ लिया करो। ओके, अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पहले कमेंट करके बताइए, बिकॉज देखो स्वामित्व स्कीम न्यूज में थी, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे थोड़ा सा इन डिटेल कवर करें। राइट, मैंने थोड़ी सी इन डिटेल कवर करने की कोशिश की है, एंड साथ में आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। राइट, तो क्या आपने आंसर इसका मार्क किया है? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर मेघालय? इसका आंसर आपका मिजोरम आ जाएगा। विच स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कार्ड अंडर स्वामित्व स्कीम? ये भी याद रखना, प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है। राइट, तो इसका आंसर आपका मिजोरम आ जाएगा। ओके, अब मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आप मुझे बताओ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेक्टर्ड में क्या डिफरेंस है? देखो, कोई भी स्कीम जो कि स्पॉन्सर्ड होती है ना, उसकी जो फंडिंग होती है वो दोनों में मतलब शेयर की जाती है। एक तो स्टेट में भी की जाएगी एंड सॉरी सेंटर में भी की जाएगी, एंड स्टेट भी इसमें शेयर देगा। राइट, लाइक अगर सेंटर इसमें 50 दे रहा है तो 50 स्टेट देगा, सेंटर अगर 70 दे रहा है तो स्टेट 30% इसका देगा शेयर। ओके, एंड जो सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम होती है वो पूरी पूरी फंड सेंटर ही करती है, उसमें स्टेट फंड नहीं करती है। सबसे मेजर एंड इंपॉर्टेंट रोल इसका यही है। राइट, एंड यही यूपीएससी कंफ्यूज करता है स्पॉन्सर्ड एंड सेक्टर में। राइट, तो ये आपकी स्पॉन्सर्ड नहीं, ये सेक्टर्ड है। दैट मीन्स ये फंडेड बाय एंटायरली बाय द सेंटर गवर्नमेंट। ओके, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं हम। आप मुझे इन दो क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। ओके, सो क्या आंसर मार्क किया है आपने? 1 2 3 एंड 4? यहां तो सर आपने तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दिया ही नहीं। राइट, तो देखिए जो स्क्रैमजेट इंजन है ना, इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है? स्क्रैमजेट इंजन ऑपरेट एफिशिएंटली ओनली एट सबसोनिक स्पीड। तो दोस्तों ये गलत है, ये यहां पे आएगा आपका हाइपरसोनिक स्पीड आएगा। ओके, उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है? इन अ स्क्रैमजेट कंबक्शन अकर एट सुपरसोनिक स्पीड। ये आपका राइट है। राइट, एंड थर्ड भी आपका क्या बोलता है? स्क्रैमजेट रिक्वायर ऑनबोर्ड ऑक्सीडाइजर फॉर कंबशन सिमिलर टू रॉकेट। ये आपका राइट है या रॉन्ग? बताओ, ये भी आपका रॉन्ग है, तो इसका आंसर बी ओनली 2 आ जाएगा। राइट, आप ये देखिए, scramjet does not work efficiently at subsonic speed and do not carry on board oxidizer like rocket. Instead, they take oxygen from the atmosphere. Okay, तो आपका इसका आंसर बी आ जाएगा, मतलब ओनली 2 राइट है। ओके, देखो ईपीएफओ का पेपर होता जो कि यूपीएससी ही कंडक्ट करता है, वहां पे स्क्रैमजेट इंजन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। ओके, अब चलिए इसकी बारी, ये क्वेश्चन की ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी। राइट, अब इस टॉपिक पे आपने क्या ऑप्शन को मार्क किया है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी। ओके, देखो पहला ऑप्शन क्या बोलता है? ये कॉन्फ्रेंस कहां न्यू दिल्ली में हुई थी, जिसको चेयर किया था यूनियन होम मिनिस्टर ने।
हाँ, राइट है, डेफिनेटली आपका राइट है। द होम मिनिस्टर लॉन्च द ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट एज अ पार्ट ऑफ इवेंट, ये भी आपका राइट है। द मानस टू हेल्पलाइन वॉज एक्सटेंडेड टू ऑल 38 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, क्या ये राइट है? ये भी राइट है। लेकिन जो इसका ऑप्शन 4 है आपका, ये जो कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किसने किया था? द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर टू फोकस ऑन द ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नॉर्थन इंडिया। तो याद रखना, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ना इससे एसोसिएटेड नहीं है। तो सर कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे ऑर्गेनाइज किया था? तो वो आपकी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, NCB। ओके, याद रखना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रैम जेट को भी पढ़ लीजिएगा, राइट। देखो जेड मोर टनल या फिर जी मोर टनल। अब देखो CISF का पेपर 2024 में हुआ था, इस पे यूपीएससी ने आपसे पूछा था सिलक्यारा बरको टनल। ओके, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मुझे आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। देखिए मैं सिंपल सा आपको इस पे फ्रेम करके देता कि ये किसको कनेक्ट कर रहा है, कहां से कहां तक कनेक्ट करता है, लेकिन अगर आप पीवाई को एनालाइज करेंगे कि टनल पे यूपीएससी अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगा है। सिर्फ आपसे ये नहीं पूछेगा कि कहां पे लोकेटेड है या फिर किसको कनेक्ट करता है, ये यहां पे ये पूछता है पार्ट किसका है, इसे किसने बिल्ड किया है, राइट। तो थोड़ी सी इन डिटेल पढ़ने की नीड होती है बाकी आप यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो, राइट। तो आपको थोड़ा सा यूपीएससी की तरीके सोचने की नीड है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, तो आपको पढ़ने की नीड है, ऐसे ऑप्शन वाइज क्वेश्चन, सॉरी अटेम्प्ट करने की नीड है, राइट। तो इसका आंसर आपने जो भी मार्क किया हो एंड इसका भी जो भी मार्क किया हो। अब हम देखते हैं राइट क्या है। सबसे पहले आप यही नोट डाउन करो कि जो सिलक्यारा बरको टनल है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है, डेफिनेटली राइट है। ये पार्ट है चारधाम महामार्ग परियोजना, ये भी आपका राइट है। इट फॉल्स अलोंग NH134, ये भी आपका राइट है। लेकिन जो ऑप्शन डी है ये आपका गलत है। इसे किसने बिल्ड किया था, ये आपके लिए HW है, होमवर्क, जो कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, राइट। देखिए आप में से बहुत लोग कमेंट करते हैं, बहुत लोग सिर्फ देख के चले जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप खुद अटेम्प्ट नहीं करोगे क्वेश्चन, आप मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हो, आपको इस वीडियो की बेनिफिट नहीं होने वाली। आपको खुद ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा एंड जो मैं बोल रहा हूं आप कमेंट करो आंसर, तब आप करिए। बिकॉज देखो ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन कहीं और आपको देखने नहीं मिलेंगे। आपने अभी तक यही पढ़ा होगा सिलक्यारा बरको टनल उत्तराखंड में है या फिर जेड मोर टनल कहां पे कनेक्ट होता है, इससे ज्यादा आपने इस टॉपिक के बारे में नहीं कवर किया होगा, राइट। हम करवा रहे हैं, राइट। तो इस चीज का बेनिफिट लीजिए आप, ओके। तो देखो इसका आंसर आपने क्या मार्क किया है, जो भी क्या हो हम पहले ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। इट इज अ 6.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल लोकेटेड ऑन द श्रीनगर ले हाईवे NH1, ये राइट है आपका, ओके। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा। एंड इस टनल को कंस्ट्रक्ट कर रहा है यूजिंग द कट एंड कवर मेथड के थ्रू। क्या लगता है आपको, ये राइट है या रॉन्ग, इसको देखते हैं हम। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, इट इज डिजाइंड एज ऑल वेदर बाय डायरेक्शनल टनल टू एंश्योर ईयर राउंड कनेक्टिविटी टू सोनमार्ग। क्या ये सोनमार्ग यहां पे आना चाहिए, हाँ। एंड इसका फोर्थ ऑप्शन क्या बोलता है, टनल कनेक्ट करेगी गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट को टू सोनमार्ग इन जम्मू एंड कश्मीर। क्या ये गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट राइट है? दोस्तों आपका ए भी राइट है, आपका सी भी राइट है, आपका डी भी राइट है। लेकिन जो टनल है ना, ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है यूजिंग द कट एंड कवर मेथड, तो ये आपका गलत हो जाता है। तो सर कौन सी मेथड की वजह से इसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? द टनल हैज बीन बिल्ड यूजिंग द न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड, ओके। तो ये याद रखिएगा। अब आप बोलोगे सर इतना इन डिटेल कवर करा रहे हो, राइट, क्या हमें नीड है? देखो यार हमें नहीं पता यूपीएससी क्या पूछ लेगा, राइट। क्या पता ये ऑप्शन ना दे लेकिन आपको 1, 2 एंड 3 में से ऑप्शन दे दे, राइट। देखो क्वेश्चन पूछना या ना पूछना बात की बात है, अभी आप बस प्रैक्टिस कर लो, ओके। एंड ये सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करेंगे एंड मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, ओके। देखो जो जी मोर टनल है ना, एम्ड एट
improving all weather connectivity between Ladakh and Kashmir. Okay, located in Ganderbal, Kashmir, bypassing avalanche prone zone. ये भी देखना, ठीक है. एंड देखो ये द प्रोजेक्ट बिगेन इन 2015, ओके, अंडर BRO, लेकिन लेटर इट वाज डेवलप्ड बाय द नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ये पढ़नी क्यों नीड है? इसके वजह से नीड है, ओके. एंड आपने ये कौन से मेथड के थ्रू इसे डेवलप किया जा रहा है तो आप देख लिए. अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर टनल एंड द रिस्पेक्टिव लोकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. पीर पंजाल टनल, अटल टनल, जीमो टनल, जोजिला टनल, राइट. ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन. यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है. ये आपके लिए HW है. इसे सर्च करो एंड मुझे कमेंट करिए. थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी यहाँ पे, राइट. तो मुझे आप सबके कमेंट चाहिए, राइट. अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस NG मिसाइल. अब देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल पे CAPF पे भी क्वेश्चन आया है, CDS में भी आया है, CDS 2 2016 में भी आया है, राइट. तो अब आपको ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, जो कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस NG मिसाइल है, राइट. इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है? इट इज अ लाइटर एंड स्मॉलर देन द प्रीवियस वर्जन. क्या लगता है? इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम द सुखोई 30 MK1 एंड LAC तेजस. इसकी स्पीड है 3.5 मैक एंड इसकी रेंज है 500 किलोमीटर. क्या लगता है आपको, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है? तो देखो, ये फर्स्ट राइट है. एंड इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम सुखोई 30 MK एंड तेजस, ये भी आपका राइट है. इसकी स्पीड कितनी है? 3.5 मैक है. लेकिन जो इसकी रेंज है, क्या 500 है? दोस्तों नहीं. जो नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल है टू मेक फर्स्ट, ये छोड़ो इसको, इसकी देखो रेंज कितनी, 290 है, राइट, ना कि 500. तो यहाँ पे 290 है आपका, आएगा 290 किलोमीटर, ओके. तो ये कुछ पॉइंट्स है, इससे आप नोट डाउन कर लीजिएगा. अब देखो, जो ब्रह्मोस इज द नेम ऑफ, ये तो आप सबको पता होगा, बताने की नीड है, चलो बता देता हूं. अ शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है. अब देखो, CDS 2 2022 में ये देखो वापस पूछ सकता है, राइट. अब देखो, इसकी रेंज कितनी है ब्रह्मोस की? इसकी 290 किलोमीटर है, ओके. जिसकी इतनी है उतनी इसकी भी स्पीड है, राइट. लेकिन देखो, जो मैक है ना, इसका 2.8 मैक की है, ये कितनी की? 3.5 मैक की है. डिफरेंट दोनों में, ओके. तो ये कुछ पॉइंट्स है, नोट डाउन कर लीजिएगा. एंड देखो, आपसे ये भी पूछ सकता है, जो ब्रह्मोस मिसाइल ना, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, अभी आपने ये देखा, राइट. लेकिन आपसे पूछा दो कौन सी कंट्री बीच में है, तो इंडिया एंड रशिया भी याद रखिएगा. एंड जो ब्रह्मोस मिसाइल ना, कम फ्रॉम 2 रिवर, राइट. तो आप ये भी देख लीजिएगा. एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन मिलिट्री साइंटिस्ट वे कैपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल विद सुखोई 30 MK1 फाइटर, राइट. तो इससे तो इस क्वेश्चन का A, B and C राइट है, लेकिन D रॉन्ग है आपका, ओके. तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा. एंड ये आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर ब्रह्मोस में इतनी बार पूछा हुआ है ना, तो क्या पता नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस NG मिसाइल पे इस बार पूछ ले यूपीएससी आपसे, राइट. अब देखो, PM जय, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, राइट. अब इस क्वेश्चन का मुझे आंसर आप कमेंट करके बताइए, राइट. तो क्या आपने मार्क किया है ऑप्शन D को? चलो इस बार क्या पता आप राइट हो जाओ. चलिए इसके फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं हम. इट वॉज लॉन्च इन 2018 एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ये राइट है, ये आपका राइट है. ईयर याद रखिएगा, ठीक है. अब आपने यही देख लिया कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. इसके वापस आप पॉज कीजिए. मैंने आपको ऊपर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम पे डिफरेंस बताया, ठीक है. इसके बेसिस पे अब ये ऑप्शन को पढ़िए एंड मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, राइट. ये होप डेट आपने कमेंट कर दिया होगा. अब देखो, ये प्रोवाइड करता है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को ऑफ अप टू 5 लाख पर फैमिली, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंड एंड टर्शरी ईयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, ठीक है. तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है. सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर के लिए है, ठीक है. इट टारगेट, एंड ये आप पढ़ लीजिएगा. अब फोर्थ ऑप्शन पे आओ. इट इज फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्टेट, राइट. क्या लगता है, अगर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है तो क्या फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट होगा? नहीं दोस्तों, ये क्या हो जाएगा,
रिसेंटली स्पॉन्सर्ड की बात करूँ, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था स्पॉन्सर्ड क्या होता है, वापस देखेंगे एक बार। देखो रिसेंटली स्पॉन्सर्ड क्या होता है, जिसमें शेयर किया जाता है, राइट, फुल्ली नहीं आएगा। ओके, तो वो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। ओके, ये न्यूज में था उड़ीसा बिकम द 34th स्टेट टू इंप्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना स्कीम, तो उड़ीसा भी आप याद रखिएगा। इसलिए ये क्वेश्चन को इन डिटेल फ्रेम किया गया है आपके लिए, बिकॉज ये न्यूज में था अभी, राइट। अब अगर आपने ऊपर वाले क्वेश्चन को अच्छे से फोकस किया है एंड पढ़ा है, अब आप इस क्वेश्चन का भी आंसर इजीली दे पाएंगे, राइट। अब क्या मार्क किया है आपने, बोथ ए एंड 1 एंड 2। देखो सबने 2 तो पक्का राइट मार्क किया होगा, क्योंकि अभी आपने बताया कि सर ये सेंट्री स्पॉन्सर्ड है तो ये शेयर होगा, ठीक है, चलो मैं मान लिया आपकी बात, आप राइट हो। लेकिन क्या आपने फर्स्ट भी राइट किया है, तो लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, बिकॉज ये आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों, यहां एक कैच आता है आपका, इस योजना प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फॉर 5 लाख पर पर्सन। क्या पढ़ा था आपने, यहां पे पर पर्सन लिखा है या फिर पर फैमिली पर ईयर लिखा है? कैच देख रहे हो, कितना ही प्यारा क्वेश्चन है ये, एंड ये कितना ही प्यारा ऑप्शन है। अगर यूपीएससी ये ऑप्शन आपको दे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, डेफिनेटली होगे, राइट। तो याद रखना ये पर फैमिली के लिए है, ना कि पर पर्सन, राइट। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। एंड अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए एंड पार्ट वन एंड ये पार्ट 2 जो आपका मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें ओनली एमर्स पे ज्वाइन हो सकते हैं हमसे। वहां पे मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दिया हूँ, पार्ट 2 की मैं 1 या 2 डेज में शेयर कर दूंगा आपको, राइट। सो ज्वाइन हो लेना आप। अब हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए, रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट बायो बैंक इन जू। उससे पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए, जो कि रिसेंटली आपका जो जियो साइंटिस्ट का पेपर हुआ, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है, 2025 में हुआ था। इसका आंसर, द पद्मजा नायडू जियोलॉजिकल पार्क इज सिचुएटेड इन विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट। अब अगर आपने भी तमिलनाडु मार्क किया है ना, जैसे इस बच्चे ने किया था, तो आप गलत हो। इसका आंसर आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा, राइट। अब देखो इसी पार्क से ना कनेक्टेड या फिर आसपास ना ये न्यूज थी बायो बैंक पे, राइट। तो ये भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपके लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड इसके बारे में थोड़ी और डिटेल आपको पार्ट 1 में बता चुकी है, राइट। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप देख लीजिए पहले, राइट। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट इंडिया फर्स्ट बायो बैंक इन जू। ये स्टैब्लिश किया जा रहा है एट द पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, इसको जिसको दार्जिलिंग जू भी बोलते हैं, तो डेफिनेटली ये आपका राइट है। ओके, ये ऑपरेट कर रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्या लगता है, बोथ 1 और 2 को मार्क कर दिया जाए? दोस्तों नहीं यार, इससे ये मिनिस्ट्री एसोसिएटेड नहीं है, तो इसका आंसर आपका ए आ जाएगा, ओनली 1, राइट। तो सर अगर ये नहीं है तो कौन सी है? देखो, इट इज अ फर्स्ट दार्जिलिंग जू गेट्स बायो बैंक टू कलेक्ट सेल टिश्यू सैंपल। ओके, द कंट्री फर्स्ट बायो बैंक इन अ जू इज अप एंड रनिंग एट पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, बेटर नोन एज दार्जिलिंग जू। ओके, अब देखो इससे ना कौन सी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कहीं ना कहीं इससे ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज दे दिया जाए ऑप्शन में, तो आप कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूज मत होना, कौन सी मिनिस्ट्री है, बायो से याद रखना क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, अब ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर वही कमेंट कर पाएगा, राइट ना, जो कि पहले की वीडियो देखा होगा, राइट। P71 प्रोजेक्ट रेफर टू मैन्युफैक्चर ऑफ। क्या आंसर आपने इसका मार्क किया है, ए बी सी या डी में से? देखो डी एंड सी तो आप सब एलिमिनेट कर ही दोगे, लेकिन आप ए एंड बी में कंफ्यूज होगे, ठीक है। ये क्या ये प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चर करता है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को, या फिर ये मैन्युफैक्चर करता है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को? क्या लगता है आपको? तो इसका आंसर आपका ए आ जाएगा, राइट, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन।
ओके, अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना। एज ऑफ जनवरी 2025 which of the following sequence correctly lists the commissioning order of the Indian Navy कलवरी क्लास सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75? क्या लगता है आप कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, बताओ। तो देखो, इसका आंसर आप यहां से राइट कर सकते हो। पहली बात तो ये कैसी, मतलब प्रोजेक्ट 75 ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम या सबमरीन को मैन्युफैक्चर करते, मतलब बनता है इसके अंदर, राइट। तो आप यहाँ से इसका आंसर ए मार्क कर सकते हैं। एंड देखिए, सबसे पहले आपकी कलवरी आती है, तो आपका ये ऑप्शन इसमें से होगा, लेकिन ये नहीं होगा। दूसरी INS कंदीरी आती है, तो यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, राइट। तो इसका आंसर आपका ए आ जाता है, जो कि राइट है। ओके, तो देख सकते हैं टोटल ना इस प्रोजेक्ट के अंदर 6 सबमरीन को बनाया था। INS कलवरी, कंदेरी, करंज, वेला, वागीर एंड वागश्री, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखो, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीक्वेंस पूछ सकता है। ये भी पूछ लेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी INS शिप नहीं आती है, ये भी पूछ सकता है, राइट। 3 पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना। ओके, अब देखो, अगर कोई इंटरनेशनल एयर डिक्लेयर होता है ना, तो यूपीएससी वो भी पूछता है, लेकिन बहुत कम पूछता है। ऐसे क्वेश्चन देखने तो नहीं मिले थे, लेकिन CAPF 2013 में यूपीएससी ने आपसे पूछा हुआ है, तो एक क्वेश्चन तो बनता है आप अटेम्प्ट करके जाओ। ओके, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम रिसेंट ईयर के ही बारे में चीज़ें पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले बोला था पार्ट 1 में कि एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करूंगा। ओके, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आंसर मार्क किया है आपने, राइट। देखो, 2022 का थीम है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिशरी एंड एक्वाकल्चर, तो ए का 4 हो जाएगा। तो अच्छा, ओके, ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 2023 का है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। उसके बाद देखो 2025 का है ना, लेकिन ये सबसे इजी है, जो कि आप सबने पढ़ा होगा, कि मैंने पहले ही पढ़ा चुका है। इसका क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ओके, तो इसका आंसर आपका ए आ जाएगा। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड ये भी याद रखिएगा कि जो एक ईयर होते हैं ना, इसके कभी कभी 3 to 4 भी थीम होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, राइट। अब देखो ना, CAPF में ये क्वेश्चन आया था, जो कि 2024 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। Which of the following statement with regard to outcome of the talk between the Prime Minister of India and the President of UAE held in February 2024 is correct? Right. अब देखो, मोस्ट ऑफ बच्चे ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता नहीं था एक्चुअली, देखा जाए तो अभी पूछना स्टार्ट किया है, तो उसी के बेसिस से मैंने आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिसेंटली डिक्लेयर बाय द इंडियन मिलिट्री ऑफ डिफेंस एंड इंडियन स्पेस रिलेशन। ओके, अब देखो ना, मैंने इंडियन स्पेस रिलेशन के बारे में ऑलरेडी आपको अपने मंथ वाइज करंट अफेयर में और भी चीज़ें बताई हुई है, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। हम यहाँ पे MCQ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो, MCQ का मतलब ये होता है कि आपने जहाँ कहीं से भी नॉलेज को एक्वायर किया है, आप यहाँ उसे टेस्ट कर रहे हो कि उस नॉलेज के थ्रू आप कितनी चीज़ें राइट कर रहे हो या फिर रॉन्ग कर रहे हो, राइट। तो अगर आपको हॉलिस्टिकली कवर करना है, तो आप पहले अक्टूबर टू फेब मंथ की करंट अफेयर की वीडियो देख के आइए, देन आप पार्ट 1 देखेंगे, फिर आप पार्ट 2 देखेंगे, राइट। देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज ईयर ऑफ रिफॉर्म टू मॉडर्नाइज द आर्म्ड फोर्स। ये आपका स्टेटमेंट राइट हो जाता है, ईयर याद रखना 2025, ठीक है। अब देखो, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, इंडिया एंड स्पेन हैज डेजिग्नेट 2025 एज द ड्यूअल ईयर टू सेलिब्रेट कल्चरल एक्सचेंज, टूरिज्म एंड एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, ऐसा नहीं है, 2025 को नहीं, ये 2026 को डिक्लेयर किया गया है, राइट। इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा, ओनली 1, राइट। तो ईयर आप याद रखिएगा। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। विच टू इंडियन सिटी वेयर रिसेंटली एक्रेडिटेड एट एज वेटलैंड सिटी अंडर रामसर कन्वेंशन? क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? देखो, इसी के बेसिस में ना आपके NDA 1 2024 का ही PYQ है। Recently, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has submitted 3 nominations from the India for Wetland City Accreditation WCA under the Ramsar Convention on Wetland. Which one among the following not one among them? ठीक है, देखो, तो इसका आंसर आप
मुझे बताएंगे एंड इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। कहाँ गया यार, देखो इसका आंसर आपका इंदौर एंड उदयपुर आ जाएगा। ओके, ये रिसेंटली न्यूज में था इसलिए हम इसे कवर कर रहे हैं, राइट। अब देखो यूपीएससी आपसे कुछ टर्म पूछता है कि जो कि रिसेंटली न्यूज में थे वो क्या थे, ठीक है। जैसे पिनाका पूछ लिया था, राइट। तो इस तरह देखिए आपसे हिम कवच पूछ सकता है और संजय पूछ सकता है। ये क्या है, पहला तो यही पूछ सकता है कि संजय क्या है, तो याद रखना ये बैटल फील्ड सर्विलेंस सिस्टम है। एंड ये किसका कोलैबोरेशन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट विद इंडियन आर्मी टू डेवलप संजय बैटल फील्ड सर्विलेंस सिस्टम। तो बैटल फील्ड सर्विलेंस सिस्टम तो याद रखिएगा, लेकिन याद रखिए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का कोलैबोरेशन है, राइट। एंड देखो हिम कवच डेवलप किसने किया ये भी पूछ सकता है, डीआरडीओ ने किया है, स्टेटमेंट बेस में आ सकता है, ठीक है। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, टू ऑफर फायर रेसिस्टेंस प्रोटेक्शन इन कॉम्बैट जोन, टू इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ सोल्जर्स इन डेजर्ट ऑपरेशन, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट रीजन। तो इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। ओके, अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। तो क्या मार्क किया है आपने, ए बी या सी डी में से? तो देखो इसका आंसर 2022 टू 2023 है, राइट। अब देखो ना ये क्वेश्चन फ्रेम करने का पैटर्न यही है कि देखो आपसे सीडीएस टू 2017 ने पूछा है, इन इंडिया द बेस ईयर ऑफ द न्यू जीडीपी सीरीज हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम 2004 टू 2005 टू, राइट। तो सेम ऐसा पूछ सकता है यूपीएससी आपसे, राइट। सो अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। ओके, सो आपने इसका क्या आंसर मार्क किया है, डी 1 2 एंड 3। देखो मैं बोल रहा हूं इसे मार्क कर दो, मैं गारंटी ले रहा हूं आप राइट हो, राइट। तो इसका आंसर आपका 1 2 एंड 3 राइट हो जाता है। देखो जो मेजर ध्यानचंद खेलरत्न अवार्ड है ना, इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। उससे पहले देखो ना इस पे सीएससी 2023 में पूछा हुआ है, मेजर ध्यानचंद खेलरत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, इसी के बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है, राइट। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे एंड ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट। देखो जो मेजर ध्यानचंद खेलरत्न अवार्ड है ना, इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया, अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। देखो इसमें ना ईयर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल को मैं यहाँ पे 3 ईयर कर दूं तो या फिर 2 ईयर कर दूं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, राइट। तो 4 ईयर याद रखिएगा, ठीक है। एंड ये भी याद रखिएगा हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, ठीक है। एंड देखो जो आपका अर्जुन अवार्ड है ना, वो दिया जाता है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर के लिए, ओके। अब जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ना, ये किसको दिया जाता है, ये कोच के लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना, ओके। तो 1 2 एंड 3 आपके ये ऑप्शन राइट हो जाते हैं, ओके। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो क्या आपने इसका आंसर मार्क किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द मेजर ध्यानचंद खेलरत्न अवार्ड इज नॉट करेक्ट, ओके। रुकेश डी रिसीव द अवार्ड फॉर हिज अचीवमेंट इन चेस, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें क्यों मिला है, राइट। हरमनप्रीत सिंह was honored for his performance in hockey. Manu Bakar received the award for his excellence in shooting. Praveen Kumar was recognized for his achievement in para swimming. क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है? बिकॉज देखो ये स्टेट पीस में भी ऐसे पूछा था, विच प्लेयर वॉज अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेलरत्न अवार्ड 2022 का, आपसे यूपीएससी पूछ सकता है, राइट। यानी किस लिए दिया गया है इनको, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन इसका डी आ जाएगा, ये गलत है। बिकॉज जो देखो श्री प्रवीण कुमार सर है ना, इन्हें पैरा एथलेटिक के लिए दिया गया है, ठीक है। तो देखो श्री गुकेश डी के लिए किनको मिला है, मतलब किस लिए मिला है, तो याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। देखो ऐसे मैंने आपको अर्जुन अवार्ड के बारे में बताया है, द्रोणाचार्य के अवार्ड के बारे में बताया है अपने मंथ वाइज वीडियो में, राइट। तो उसे आप पहले देख लीजिए एक बार, राइट। अब यूरोड्रोन प्रोग्राम के बारे में मुझे कमेंट करके बताइए आप, इसमें से कौन सा राइट है, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, ओके। उससे पहले आप मुझे इसका भी आंसर कमेंट करके बताइए। तो आपने दोस्तों क्या मार्क किया है, प्रीडिएटर ड्रोन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, क्या किया है इसका आंसर, बताओ मुझे। तो आपने अगर इसका ऑप्शन ए मार्क किया है तो आप राइट हो, ओके।
एंड इसका ऑप्शन क्या मार्क किया है, बोथ 1 एंड 2 या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो देखो इंडिया हैज ऑफिशियली ज्वाइन द यूरोडोन प्रोग्राम एज अ फुल फ्लेज्ड मेंबर, क्या लगता है ये राइट है? एंड ये प्रोग्राम विथ जॉइंटली एफर्ट ऑफ फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड स्पेन। तो देखो इंडिया इसका ऑब्जर्वर स्टेट है, ना कि फुल फ्लेज्ड मेंबर है, राइट। इंडिया हैज ऑफिशियली बिकम ऑब्जर्वर स्टेट इन द यूरोड्रोन प्रोग्राम, राइट, लीड बाय द एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एंड इन्वॉल्विंग Germany, France, Italy and Spain. Okay, this collaboration focus on developing a long unmanned aircraft system for various defense and surveillance purpose के लिए। ओके, अब आप देखो आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछ सकता है जैसे यूपीएससी पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आईएनएस, पूछ लेगा अमूल्य दैट वाज सीन इज रिसेंटली, ये क्या है? आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो क्या आंसर मार्क किया है आपने? डी को, आईएनएस अमूल्य इज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कमीशन इन 2025, या फिर आपने ये किया है आईएनएस अमूल्य इज अ अभय क्लास, या फिर ये मार्क किया आईएनएस अमूल्य इज अ तलवार क्लास, राइट। तो देखो ये तीनों नहीं है, आपका ऑप्शन ए राइट आता है। आईएनएस अमूल्य इज अ फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च बाय द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ओके, तो आपके ये ऑप्शन राइट हो जाता है। एंड अगर यूपीएससी आपसे पूछता है आईएनएस उत्कर्ष रिसेंटली लॉन्च फॉर द इंडियन नेवी इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ वेसल, तो इसका आंसर आपका सी आ जाएगा, मल्टीपर्पज वेसल है ये। ओके, एंड अगर यूपीएससी आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेट टू डेवलप आईरिस इंडिया फर्स्ट एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप, तो ये कौन से दो इंस्टीट्यूशन के बीच का है? तो आप याद रखिएगा आईआईटी मद्रास एंड इसरो का है ये, राइट। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए, साइक्लोन 3 एंड डेजर्ट साइक्लोन, देखो दोनों अलग होती है, राइट। तो क्या आंसर आपने मार्क किया है बोथ 1 एंड 2? तो दोस्तों आप राइट हो, बिकॉज ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में होती है। एंड इसका थर्ड एडिशन जो कि 2025 का हो रहा है, कहाँ हो रहा है? राजस्थान, इंडिया में हो रहा है। ओके, एंड जो आपकी डेजर्ट साइक्लोन है इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, क्या लगता है किसकी? कुवैत, सऊदी अरेबिया, ओमान या फिर यूएई? तो यूएई आ जाएगा इसका आंसर। ओके, आप देख सकते हैं साइक्लोन 3। एंड अगर मैं आपसे पूछूं गरुण शक्ति, ये कौन सी दो कंट्री के बीच में होती है? तो इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में गरुण शक्ति होती है। ओके, नोमैडिक एलिफेंट पूछूं तो इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में। एंड मित्र शक्ति पूछूं तो वो आपकी इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होती है। ओके, एंड धर्मा गार्डियन इंडिया एंड जापान। तो देखो कितनी एक्सरसाइज हमने कर ली, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो इसे नोट डाउन कर लेना है, पार्ट 1 में मैंने आपको और कराई है, राइट। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो पीएम जनमन स्कीम, ये सीडीएस 2 2024 में ही यूपीएससी ने आपसे पूछा था, राइट। यूपीएससी ने, अब देखो पता है ये मैंने आपको आपके अपने मंथ वाइज में करवाई थी, ठीक है। अब अगर आप इसका ऑप्शन, वैसे तो सी राइट आप सबको पता है, राइट, आपने अटेम्प्ट किया होगा ना, आप सबको अब तक पता होगा। आप इसका आंसर मुझे पहले कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को ना, अगर आपको सिर्फ इतना पता होता है कि जो पीएम जनमन स्कीम है ना ये ट्राइबल से कनेक्ट करती है, तो आप देखेंगे कि यहाँ कहीं इसमें भी ट्राइब मेंशन नहीं है, इसमें भी पंचायती राज मेंशन है, ट्राइब मेंशन नहीं है, इसमें भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर मेंशन है, वर्कर्स मेंशन है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ऑप्शन सी ही है जिसमें ना ट्राइबल मेंशन है, राइट। तो आप ऐसे भी राइट करके आ सकते थे थोड़ी सी नॉलेज से, राइट। अब देखो हमने क्या क्वेश्चन फ्रेम किया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महाअभियान पीएम जनमन, ठीक है। इसके बारे में बताओ, लॉन्च का देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये लॉन्च कब हुई थी, ठीक है, 2023 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो द अभियान फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग हाउस एंड रोड, राइट है। ओके, इसका एम है टू प्रोवाइड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर अंडर द जल जीवन मिशन, ये भी आपका राइट है। वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव टू इज द एस्टैब्लिश्ड ऑफ मल्टीपर्पज सेंटर, ये भी आपका राइट है। फोर्थ क्या है, द इट इज इम्प्लीमेंटेड एक्सक्लूसिवली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ये आपको रॉन्ग हो जाता है। सिर्फ देखो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एसोसिएटेड नहीं, और भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इसमें एसोसिएटेड है।
एग्जीक्यूटेड थ्रू कोलैबोरेशन अमॉन्ग 9 क्या है 9 लाइन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, ठीक है। मतलब इसमें देखना बहुत सारी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। एंड देख सकते हैं इट्स इंक्लूड safe house, clean drinking water, sanitation, healthcare, education, road and telecom connectivity, sustainable livelihood. Okay, तो एक बार आप इससे गो थ्रू हो लेना एंड लॉन्च का ईयर आप याद रखेंगे। ओके, अब देखो व्हाट इज फ्लर्ट, राइट। यह भी आपका एक यूपीएससी का ही एग्जाम होता है, कंडक्ट किया था यूपीएससी ने। अब सीधे यूपीएससी ने पूछे फ्लर्ट क्या है, तो देखो ये एक आपका न्यू वेरिएंट है किसका, कोविड-19 का। ओके, अब आप मुझे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बारे में बताएंगे, HMPV हो गया, MVD हो गया, राइट, लीवर ब्लाइंडनेस के बारे में बताएंगे। तो आप मुझे इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए एंड साथ में ये भी अटेम्प्ट कर ही लेना। चलो पहले आप ये 3 करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, ठीक है। सो आपने क्या आंसर मार्क किया है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV रिसेंटली डिटेक्टेड इन इंडिया, प्राइमरी अफेक्टेड विच सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो आपने क्या मार्क किया इसका आंसर, इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। ओके, ये इफेक्ट करता है ह्यूमन की बॉडी में, सॉरी मतलब वायरस इस सिस्टम को इफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ओके, मार्बर्ग वायरस डिजीज MVD recently declared over by WHO is primarily transmitted to human from which animal। इसका आंसर सी आ जाएगा, बैट्स। ओके, इसका आंसर क्या आपने मार्क किया है, ओके, which is the first African country to be recognized by WHO for eliminating for transmission of onchocerciasis, जिसको हम रिवर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका सी आ जाएगा, नाइजीरिया। ओके, अब देखो सीरियस 2 2021 में यूपीएससी ने आपसे पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड अ मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन बाय WHO, राइट। तो वापस यूपीएससी पूछ सकता है विच कंट्री वाज सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन जनवरी 2025। तो इसका आंसर आपका बी आ जाएगा, जॉर्जिया। ओके, अब आप मुझे इन 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ NVS-02 सैटेलाइट, क्या है इसका ऑब्जेक्टिव बताना। एंड मत्स्य 6000 डेवलप्ड बाय NIOT इज प्राइमरी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, राइट। तो देखो इसका आंसर आपका ए आ जाता है, टू एनहांस इंडियाज रीजनल नेविगेशन कैपेबिलिटी। ओके, इसका आंसर क्या कमेंट किया आपने, अंडर वाटर मिलिट्री सर्विलेंस, मॉनिटरिंग कोस्ट इरोजन एंड सुनामी प्रिडिक्शन, डीप सी माइनिंग एंड बायोडाइवर्सिटी स्टडीज। तो इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। ओके, देखिए इसरो ने अचीव किया है 100वां लॉन्च फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, ठीक है। देखो NVS-02 ये आपकी क्या है, ये आपकी सेकंड सैटेलाइट है इन द सीरीज ऑफ सेकंड जनरेशन सैटेलाइट ऑफ द नेविगेशन विद कॉन्स्टलेशन। एंड देखो अबाउट मत्स्य 6000 क्या है, ये आपकी इंडिया की डीप सी सबमर्सिबल डिजाइंड फॉर ओशन एक्सप्लोरेशन, पर्टिकुलर फॉर डीप सी माइनिंग एंड डाइवर्सिटी स्टडीज के लिए। ओके, एंड ये डेवलप्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी अंडर द समुद्रयान मिशन, एंड ये कैपेबल ऑफ डाइविंग टू अ डेप्थ ऑफ 6000 मीटर इन द ओशन। अब देखो मैं ऑप्शन में आपको 10,000 दे दूं तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो ये चीजें आप याद रखिएगा, राइट। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर एंड इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। विथ रेफर टू द बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, इट्स अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ डैश फ्रॉम श्रीलंका एट द 13th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन मालदीव। क्या लगता है ये राइट है या रॉन्ग है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, चलिए आगे देखेंगे। ओके, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, इस्टेब्लिश इन 2003 टू सपोर्ट द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कोस्टल फिशरी इन द बे ऑफ बंगाल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी पूछ सकता है, वन वर्ड या फिर स्टेटमेंट बेस्ड। ये स्टैब्लिश हुआ था 2003 में, सपोर्ट करता था लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कोस्टल फिशरी इन द बे ऑफ बंगाल, ये याद रखना, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एडवाइस ऑन फिशरी टू द 4 मेंबर कंट्री, वो कौन कौन सी है, बांग्लादेश, इंडिया,
मालदीव एंड श्रीलंका, ये आपका राइट है, याद रखना, ठीक है। एंड इट्स एरिया इंक्लूड्स द इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इट्स मेंबर स्टेट एंड एडजस्ट एरिया बियॉन्ड। अच्छा मुझे ये बताना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, राइट? वैसे ये ऑप्शन आपका राइट है, ओके। लेकिन इसका आंसर डी नहीं आएगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर बी है 2, 3 एंड 4, बिकॉज इसने अज्यूम किया चेयरमैनशिप फ्रॉम श्रीलंका से नहीं, तो किससे किया है? ये बांग्लादेश से किया है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा, ओके। एंड देखो विथ रेफर टू द फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट 2025, इसका आंसर तो आपने इजीली राइट कर दिया होगा, एंड थर्ड को आपने रॉन्ग किया होगा, तो ए इसका आंसर आ जाएगा 1 एंड 2, ठीक है। द समिट इज बिगिनिंग होस्टेड बाय इंडिया इन गुजरात, ओके। इट इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ओके। तो कुछ पॉइंट्स इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड मुझे अब आप इस क्वेश्चन देखो, ये जो 38 नेशनल गेम है ना, ये भी वैसा ही है 38 नेशनल गेम, राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बिकॉज स्टेट पीछे से क्वेश्चन हमने देखे हुए हमारी मंथली वीडियोस में, राइट? आपको पता होगा इसमें से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था, एंड मैंने पार्ट 1 में भी आपको करा के रखा हुआ है, राइट? बताओ कौन सा 2 ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स है जो कि इंक्लूड हुआ है इन द नेशनल 38 नेशनल गेम फॉर द फर्स्ट टाइम? मलाखंबा एंड योगा, ठीक है। अब बताओ इंटरनेशनल योगा डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। एंड आप मुझे इसका 38 नेशनल गेम ऑफ इंडिया का बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है एंड कौन सा रॉन्ग है। क्या मार्क किया आपने? डी लॉक कर दिया जाए इसको? चलो ठीक है, इस बार आप राइट हो, इसका आंसर डी ही है, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने जैसी चीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यही याद होना चाहिए कि एक तो ये कौन से स्पोर्ट्स में इंक्लूड हुए हैं, दूसरा ये कहाँ पे होस्ट हो रहा है। 38 यहाँ हुआ है, 39th भी डिक्लेयर हो गया है आपका, राइट? मैंने बता चुका है आपको फैब मंथ की वीडियो में, राइट? मुझे कमेंट करके बताना, राइट? वेयर वॉज द 14th एशियन फिशरी एक्वाकल्चर फोरम बिगेन ऑर्गेनाइज्ड? कहाँ हुआ है बताओ जरा। आपका न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड में नहीं हुआ है, मलेशिया में नहीं हुआ है, इंडोनेशिया में नहीं हुआ, कंफ्यूज मत हो रहा, न्यू दिल्ली में हुआ है, ओके। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। सो क्या आंसर आपने इसका मार्क किया है? आंसर डी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रूसेलोसिस। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है इसका, इट इज अ जूनोटिक डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, ये आपका राइट है। ये प्राइमरी इफेक्ट करता है कैटल, स्विन, गोट, कैप एंड डॉग, ये भी आपका राइट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, ह्यूमन कैन कॉन्ट्रैक्ट ब्रूसिलोसिस ओनली थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल, तो ऐसा नहीं है, इनडायरेक्टली भी होता है, राइट? तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है, तो 1 एंड 2 आपका राइट है, राइट? अब जो इसका ऑप्शन ए है, इसके बेसिस पे आप ये राइट कर सकते हैं, ब्रूसिलोसिस इज डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रुप कैप्टन, सॉरी पहले आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओ, आपने कर दिया होगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इज सेड टू बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू द इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एज पायलट अंडर द मिशन, इसका आंसर आपका सी आ जाएगा, एक्सो मिशन, ओके। अब इसी के देखो एक्सो मिशन पे ही ना सीडीएस 1 2024 पे क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन कौन सा है? तो इसका आंसर आपका ए आ जाता है, एक्सो स्टेशन, ओके। देखिए शुभांशु शुक्ला ऑफ इंडियन एयर फोर्स इज सेड टू क्रिएट हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल एज अ पायलट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। ही विल अ पायलट एक्सो मिशन फॉर अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन इंपॉर्टेंट है नासा, इसरो एंड एक्सो स्पेस, ओके। अब ये है द अली ए लिगान फेस्टिवल इज सेलिब्रेट बाय विच इंडिजिनियस कम्युनिटी इन इंडिया, तो इसका आंसर आपका बी आ जाएगा, ठीक है, मिसिंग असम, ओके। अब देखो अगर यूपीएससी आपसे पूछता है माउंट ईबू एन एक्टिव वॉल्केनो इज लोकेटेड विच कंट्री, जैसे आपसे ये पूछ लिया था सीपीएफ 2021 में, तो इसका आंसर आपको क्या मार्क करना चाहिए? इसका आंसर आपको इंडोनेशिया मार्क करना चाहिए, ओके। एंड देखो कुछ और माउंटेन जो कि न्यूज में थे एंड वो इंडोनेशिया में मेंशन है, मैंने ये कंपाइल कर दिया है आप सबके लिए, तो इसी बात पे एक लाइक हो जाए एंड इसे नोट डाउन भी साथ में कर लेना, ओके।
माउंट ड्यूकुनो इरप कहाँ इंडोनेशिया में हुआ है, माउंट लियोटोबो लाकी लाकी कहाँ है, आपका इंडोनेशिया में है, राइट। तो ये कुछ माउंटेन है, इसे आप नोट डाउन कर लेना। सॉरी, वॉल्केनो। अब देखो मिसाइल, ये एक बहुत अच्छा प्यारा टॉपिक है जो कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मिसाइल की रेंज क्या है, वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, राइट। उसमें फ्यूल कैसा है, राइट, उसका टर्न क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती जो कि मिसाइल के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप इन डिटेल वो मिसाइल को ना पढ़ो तो लेकिन एलिमिनेशन यूज करके आप राइट करके आ सकते हो वो क्वेश्चन। तो आपकी जो प्रलय मिसाइल थी ये, इसको हमने इन डिटेल कवर तो किया है हमारी मंथ वाइज वीडियो में, राइट। लेकिन एक इस पे ये क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताओ आंसर ये क्वेश्चन का। ओके, तो क्या आंसर आपने मार्क किया है बोथ, तो आप राइट हो। ये एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, इसकी रेंज है, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है 350 टू 500 किलोमीटर विथ पेलोड ऑफ 500 टू 1000 केजी। ओके, एंड ये भी है, इट इज पावर्ड बाय सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर। नोट डाउन कर लीजिएगा ये भी। ओके, अब आप मुझे ये क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुजरात फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये आ सकता है, राइट। तो फिर क्या आंसर आपने मार्क किया है? नन ऑफ द अबव, बोथ। देखो, गुनेरी विलेज इनलैंड मैनग्रोव इकोसिस्टम इज लोकेटेड इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। ये राइट है, इस पे हम आगे एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, राइट। ये तो स्टेटमेंट बेस है। इट इज सिचुएटेड 45 किलोमीटर फ्रॉम द अरेबियन सी, ये भी आपका राइट हो जाता है। ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट बोल लो, बहुत कम चांसेस है कि ये स्टेटमेंट यूपीएससी दे, लेकिन मैंने दे दिया, राइट। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए एकदम अच्छे से, ठीक है। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ। अब देखो नमस्ते स्कीम, चलो कमेंट करके बताओ नमस्ते स्कीम पे और नक्शा पायलट प्रोग्राम पे। ओके, तो क्या आंसर आपने मार्क किया है? डी। पता है, मैंने एक चीज नोटिस किया, अगर आपको नहीं आता ना आप डी ही मार्क करते हो। ये बोलने का पर्पस ये है कि आप कभी भी ना डी मार्क करने से पहले सोचो ऑप्शन को, राइट। देखो, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट करप्शन, ये आपका राइट है। ये एंश्योर करता है सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्ते स्कीम कभी भी आएगा तो ये चीज ज्यादा सैनिटेशन वर्कर्स के लिए है, ठीक है। नोट डाउन कर लेना अच्छे से। इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर, राइट। तो इसका आंसर डी आ जाएगा, तो नोट डाउन कर लीजिएगा बाकी स्टेटमेंट। इसका क्या मार्क किए हो आप? देखो, इसका ना, इट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, तो ये आपका राइट है। लेकिन ये जो एम करते हैं टू अपडेट लैंड रिकॉर्ड इन बोथ रूरल एंड अर्बन नहीं है अक्रॉस इंडिया, ये सिर्फ अर्बन के लिए है, ठीक है। मतलब मेन फोकस ही अर्बन पे करता है, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है, बोथ के लिए नहीं। द सर्वे ऑफ इंडिया इज अ टेक्निकल पार्टनर फॉर दिस इनिशिएटिव, ये भी आपका राइट है। तो अगर टू रॉन्ग है तो ये गया, ये गया, ये गया, आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, अब देखो, अगर यूपीएससी पूछता है नेशनल टर्मरिक बोर्ड कहाँ पे लोकेटेड, इसका हेडक्वार्टर, तो क्या मार्क करोगे आप? हैदराबाद, निजामाबाद, चेन्नई, राइट, विजयवाड़ा। तो क्या मार्क करोगे? तो इसका निजामाबाद आंसर है, ठीक है। एंड अगर यूपीएससी आपसे पूछता है साहित्य अकेडमी अवार्ड पे, तो आप क्या आंसर मार्क करोगे इस क्वेश्चन का, राइट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साहित्य अकादमी अवार्ड। देखो, द अवार्ड इज द हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या लगता है ये हाईएस्ट होगा? नहीं दोस्तों, ये सेकंड हाईएस्ट है, राइट, ये हाईएस्ट नहीं है। तो फिर आप सोचोगे फर्स्ट हाईएस्ट क्या है, राइट। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है, ठीक है। इट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूड द ऑथर बिगनिंग इन इंडियन सिटीजन, ये आपका राइट हो जाता है। द अवार्ड इज गिवन एनुअली फॉर लिटरेचर वर्क एंड ट्रांसलेशन इन इंडियन लैंग्वेज, ये भी राइट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर 2 एंड 3 होगा, मतलब बी। ओके, देखो, साहित्य अकेडमी अवार्ड ऑनर कंट्रीब्यूशन इन कैटेगरी लाइक नॉवेल, पोएट्री, एसे एंड, ठीक है, प्लेज। ये देखो सेकंड हाईएस्ट लिटरेचर ऑनर है, ठीक है, आफ्टर द जनपीठ अवार्ड। ओके, इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1954 में,
अब देखो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट। अवार्ड कैटेगरी इंक्लूड्स वर्क इन 22 लैंग्वेज, ठीक है, ऑफ द 8 शेड्यूल अलॉन्ग विथ इंग्लिश भी है एंड राजस्थानी, ठीक है, टोटल 2024, राइट। एंड द ऑथर मस्ट बी इंडियन सिटीजन। ये कुछ पॉइंट्स इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो क्या आंसर मार्क किया है आपने इसका? डी। चलिए देखते हैं। ये मैन पोर्टल फायर एंड फॉरगेट मिसाइल सिस्टम है, इसे डेवलप किया है रशिया ने, एंड ये स्पेशली डिजाइन्ड टू डिफीट हेवीली आर्मर्ड व्हीकल सच एज मीन बैटल टैंक, राइट। तो देखो आपका ए एन फर्स्ट एंड थर्ड राइट है, आपका सेकंड रॉन्ग है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। ये किसकी मिसाइल है याद रखना, इंडिया एंड यूएस रिसेंटली अनाउंस प्लान टू परस्यू न्यू प्रोक्योरमेंट एंड को प्रोडक्शन एग्रीमेंट फॉर जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। तो रशिया से कुछ लेना देना इसका नहीं है, राइट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। NASM SR नेम गिवन बाय इंडिया टू, बताओ क्या है ये आपकी नेवल एंटी शिप मिसाइल है। ओके, आप यहां से देख सकते हैं इसे। अब आप मुझे इस दो क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए, राइट। क्या आंसर मार्क किया है आपने? यहाँ तो हमने 1, 2 एंड 3 दिया ही नहीं आपको, तो आप ऑल ऑफ द वो कैसे मार्क कर सकते हो बताओ? चलिए देखते हैं, ठीक है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2024 इंपॉर्टेंट पूछ सकता है यूपीएससी। देखो वॉज कंडक्टेड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया अक्रॉस ऑल इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। देखो ऐसा नहीं, ये एक्सक्लूसिवली ना रूरल इंडिया के लिए होता है, राइट। तो इसका ऑप्शन ये रॉन्ग हो जाएगा, तो देखते हैं थर्ड राइट है कि नहीं, राइट। ASER इज फैसिलिटेटेड एनुअली बाय द प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, ये आपका राइट है, ओके। तो 2 एंड 3 इसका राइट हो जाएगा, ओके। अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 लॉन्च बाय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नीति आयोग, ये भी याद रखना, ओके। तो इसका आंसर क्या आपने मार्क किया है? बोथ। देखो आप गलत हो, इसका आंसर 2 आ जाएगा। क्यों? द FHI 2025 इवेल्युएट्स द फिजिकल हेल्थ ऑफ ऑल इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो देखो ऐसा नहीं है, ये सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के लिए नहीं है, ये 18 मेजर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के लिए है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑल की वजह से ये गलत हो जाता है। ये बहुत ही प्यारा ऑप्शन है, ऐसा सेम ऑप्शन आपको यूपीएससी रिपीट कर सकता है, ठीक है। अब इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। द स्कॉच अवार्ड प्राइमरी रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन द विच एरिया। तो इसका आंसर सी है, गवर्नेंस, पब्लिक सर्विस एंड सोशल डेवलपमेंट, ओके। एंड देखो नागालैंड के फॉरेस्ट प्रोजेक्ट ने रिकॉग्नाइज किया है विथ स्कॉच अवार्ड्स को, ओके। अब देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिशन अमृत सरोवर। बताओ आंसर इसका क्या है? बोथ। आपने बोथ मार्क किया है? सॉरी गलत है दोस्तों, बोथ तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा? इसका आंसर बी है, बिकॉज ये लॉन्च 2024 में 2022 में हुआ है, राइट। तो ये याद रखिएगा, ओके। एंड विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम OECD ग्लोबल टैक्स डील। ये देखो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी है। आप पेड मेंबर हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन मोस्टली अटेम्प्ट कर पा रहे होगे। एंड आप पेड मेंबर नहीं हो, अगर आप हमें सिर्फ यूट्यूब पे फॉलो करते हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर रहे होगे, कुछ में आप कंफ्यूज हो रहे होगे बस, राइट। तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उससे देखो, देन आप यहाँ पे स्विच करो, ओके। तो इसका आंसर आपका USA आ जाएगा। एंड विच साउथ ईस्ट एशिया कंट्री बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन 2020 जनवरी 2025? कौन है बताओ? इंडोनेशिया, ओके। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ गर्भ दृष्टि डेटा रिपोजिटरी। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका बी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ओके। द प्रोहिबिशन ऑफ बैगिंग इन भोपाल फॉलोज अ सिमिलर ऑर्डर इशूड इन विच सिटी? तो याद रखना इंदौर, आपको इंदौर भी याद रखना है, राइट। एंड देखो पेंडोरा मिशन दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका इसका नासा आंसर आ जाएगा, ओके। अब देख सकते हैं द पेंडोरा मिशन सेट फॉर लॉन्च इन 2025 एम टू एनहांसिंग फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सो प्लैनेट। एम भी पूछ सकता है।
तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। एंड देखो गर्भिणी दृष्टि, ठीक है, ये एक डेटा रिपोजिटरी जहाँ पे डेटा कलेक्ट होता है आफ्टर ऑफ डीबीटी इंडिया इनिशिएटिव सपोर्ट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रिसर्च को, ठीक है। इट ऑफर एक्सेस टू क्लिनिक डेटा ओवर 12 प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यू बॉर्न स्टडीज ऑन प्रेगनेंसी, ठीक है। एक बार आप इससे गो थ्रू हो लीजिएगा, ठीक है। अब आप मुझे अब देखो कुछ टर्म्स होते हैं, ऊपर भी हमने देखा है, यहाँ भी देख रहे हैं आप, मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए क्या है। क्यूपू नेम रेफर टू, ये न्यूली डिस्कवर्ड सुपर मैसिव ब्लैक होल है, ये लार्जेस्ट नोन स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स है। इसका आंसर आपका बी आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फीचर इन न्यूजीलैंड हैज नॉट बी ग्रांटेड लीगल पर्सनहुड, राइट। अब इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर आपका सी आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन फ्रेम करने के पीछे का रीजन क्या है, हम ऐसे तो उठा के नहीं देंगे। देखो जो माउंटेन तारानाकी है ना, ये आपका न्यूज में था, राइट है। तारानाकी जो कि माउंटेन है न्यूजीलैंड में, ग्रांटेड सेम लीगल पर्सन एज अ राइट, राइट। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बिकॉज देखो मोस्टली हम माउंटेन ना इंडोनेशिया में पढ़ते हैं, राइट। अगर यूपीएससी ऐसा पूछे तारानाकी कहाँ पे लोकेटेड है एंड ऑप्शन में आपको न्यूजीलैंड इंडोनेशिया दे दिया जाए, तो तुम कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये कहाँ है, ये न्यूजीलैंड में है, ठीक है। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली डिस्कवर्ड क्रोकोडाइल कैटफिश, क्या है इसका आंसर। इट हैज बीन डिस्कवर्ड इन द बहिनी रिवर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इन असम, ये आपका राइट है। एंड अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट ये नियर थ्रेटन्ड है, तो ये भी आपका राइट है। तो बोथ आ जाएगा इसका आंसर, ओके। अब मुझे ये दो क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड टू मरीन नेविगेशन, इंडियन ओशन मरीन टाइम एसोसिएशन, वर्ल्ड पोर्ट काउंसिल। तो इसका आंसर आपका बी आ जाएगा, ओके। एंड इसका क्या है, व्हाट इज, अब देखो ये भी न्यूज में था यार, हम ऐसे नहीं है कुछ भी फ्रेम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इंडिया इलेक्ट, आराम से यूपीएससी पूछ सकता है, राइट। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, तो इसका आंसर 38 आ जाएगा, ओके। आप यहां से देख सकते हैं, ओके। अब देखो पोर्टल पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए, राइट। In January 2025, the government of India launched the Bharat Poll portal. Which of the following statement about the Bharat Poll portal is are correct? Right? 1, 2 and 3 में से बताइए कौन सा रॉन्ग है। देखो आप इसको ऐसे समझो, भारत पोल पोर्टल होता क्या है। देखो ये आपका स्टेट है, ठीक है। पहले ये समझो ये स्टेट में कोई एक पर्सन जो कि अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, जिसके बारे में स्टेट को जानना है, उसे लग रहा है कि ये कहीं और कोई और कंट्री से भाग के आया हुआ है, ये स्टेट में रुका हुआ है, ठीक है। तो पहले स्टेट सीबीआई को बोलती थी, फिर सीबीआई इंटरपोल से बात करता था, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है। फिर इंटरपोल सीबीआई को कोऑर्डिनेट करती थी, फिर सीबीआई स्टेट को बताता था, राइट। लेकिन अब भारत पोल पोर्टल आने की वजह से तो डायरेक्टली स्टेट इंटरपोल से कांटेक्ट कर सकता है, राइट। ऐसा नहीं है सीबीआई बीच में नहीं है, सीबीआई अभी भी है, लेकिन अभी स्टेट भी डायरेक्टली इंटरपोल से बात कर सकता है। अगर इंटरपोल ने कुछ बताया है, वो वर्क कितना आगे बढ़ा है, वो भी ट्रैक स्टेट कर सकता है, राइट। सिंपल सा ये चीज याद रखना आप, ठीक है। तो इसे डेवलप किया है सीबीआई, डेफिनेटली ये राइट है, टू एनहेंस इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन के लिए, ओके। पोर्टल स्ट्रीमलाइन रिक्वेस्ट फॉर इंटरनेशनल असिस्ट, ठीक है, थ्रू इंटरपोल। मैंने अभी ये चीज आपको बताया, ठीक है, इंक्लूडिंग द इशूइंग ऑफ रेड नोटिस एंड अदर कलर कोड नोटिस, राइट। उसके बाद इसका थर्ड ऑप्शन है, इट प्रोवाइड एक्सेस टू 9 टाइप ऑफ डेटाबेस फ्रॉम इंटरपोल, ठीक है, एडिंग इन क्राइम एनालाइजिंग एंड प्रिवेंशन, राइट। तो इसका आंसर डी 1, 2 and 3 हो जाएगा, ओके। सॉरी। अब देखो मुझे आंसर कमेंट करके बताना इसका, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का, ओके। सो क्या आंसर मार्क किया है आपने। वेयर इज इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब बिगिनिंग एस्टैब्लिश्ड, इसका आंसर ए आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। देखिए जो फर्स्ट जैसे ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड कुछ भी होता है ना, जैसे कि हुआ था एडवांस फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल न्यूज में था, ठीक है। तो यूपीएससी ने आपसे पूछ लिया था, इसके बेसिस पे पूछ सकता है कि फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्टैब्लिश्ड हुआ है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एंड ये भी याद रखिएगा, पुनात शशांशु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन 2 कंट्री, बिटवीन
विच टू कंट्री, ठीक है। तो इसका आंसर आपका इंडिया एंड भूटान आ जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे क्वेश्चन पूछता है एंड इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताएं, बिकॉज ये रिपीट हो सकता है। देखो ये ओल्ड न्यूज है, ठीक है, मैं रेफरेंस ले रहा हूं, जो न्यूज मुझे बतानी रहती है या पूछनी रहती है मैं पूछ लेता हूँ कि इसका मुझे आंसर कमेंट करके दिया करो, बिकॉज वो रिपीट हो सकता है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो सकता यार। ओके, अब देखो भारत रणभूमि दर्शन इज एसोसिएटेड विथ विच इनिशिएटिव? मेडिकल टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, रिलीजन, बैटलफील्ड, बताओ इसका आंसर डी आ जाएगा, बैटलफील्ड टूरिज्म। ओके, मिशन 3000 एम टू अचीव व्हाट टारगेट फॉर इंडियन रेलवे? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3000 मिलियन टन ऑफ कार्गो बाय 2030, 3000 हाई स्पीड ट्रेन बाय 2035। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर आपका ए आ जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा। आप देख सकते हैं भारत रणभूमि दर्शन ऐप थ्रू विच द पीपल ऑफ कंट्री विल बी एबल टू विजिट हिस्टोरिक वॉर जोन इजिली, राइट, एंड लर्न अबाउट देम। ओके, एंड आप यहाँ से देख सकते हैं द इनिशिएटिव एम टू अचीव अ कार्गो वॉल्यूम ऑफ 3000 मिलियन टन बाय 2030। ओके, अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। सो क्या आंसर मार्क किया आप सबने इसका? हु वाज ऑनर विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2025 बाय द वेस्ट बंगाल फिल्म? तो इसका आंसर आपका बी आ जाएगा, अर्पणा सेन, ठीक है। एंड हु वाज ऑनर विद द पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 20, जहां 2025 आएगा, ठीक है, 2025 फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा? इसका आंसर आपका बी आ जाएगा, ठीक है। एंड 2024 का दिया गया है आपको जावेद अख्तर सर को, ठीक है, याद रखना। विच बॉडी ऑफ वाटर डिड द यूनाइटेड स्टेट रीनेम एज द गल्फ ऑफ अमेरिका इन 2025? तो इसका आंसर आप बी आ जाएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च इन जनवरी 2025? तो इसका आंसर बी आ जाएगा, PRSC-E01, ठीक है। एंड इसका क्या आंसर है कमेंट करना। विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू अडॉप्ट ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रीन GDP? तो इसका आंसर आपका बी, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ओके, विच इनिशिएटिव इन इंडिया हैज, कौन से इनिशिएटिव को 100 करोड़ फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ नेचुरल रबर एंड इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वेयर द टायर इंडस्ट्री डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू रबर प्लांटिंग डेवलपमेंट? इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। कौन से इनिशिएटिव है? इन रोड। ओके, एंड एज पर इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन रोड मैप बाय विच ईयर डज इंडिया प्लान टू एस्टैब्लिश इट्स ओन स्पेस स्टेशन, भारत अंतरिक्ष स्टेशन, बाय 2035? ओके, विच स्टेट इज कंडक्टिंग इंडिया फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ कोस्टल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, कोस्टल एंड बर्ड्स एट द मरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी? तो इसका आंसर आपका गुजरात आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने ऊपर बोला था एक और क्वेश्चन देखने मिलेगा, इसका आंसर आप ही कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट हैज वॉन द, अब देखो ये भी पूछ सकते हैं संतोष ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है? तो याद रखते हैं साथ फुटबॉल से है ना, फुटबॉल से है, बाय डिफीटिंग केरला। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, वेस्ट बंगाल। ओके, विच इंडियन गैस फील्ड कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 1/4 ऑफ इंडिया टोटल गैस प्रोडक्शन? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा, कृष्णा गोदावरी डीप वाटर फील्ड। ओके, एंड आप ये बताओ व्हाट इज कॉर्टेमी रिसेंटली सीन इन न्यूज? बताओ क्या है, अगर यूपीएससी पूछता है कॉर्टेमी क्या है, ये एक न्यू वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस है। ये इंडिया की फर्स्ट CAR-T सेल थेरेपी है फॉर ब्लड कैंसर। ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है फॉर सिकल सेल अनीमिया। बताओ क्या है? तो इसका आंसर बी आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया की फर्स्ट कार बोल लो या CAR-T सेल थेरेपी फॉर ब्लड कैंसर। ओके, एंड अगर आपसे यूपीएससी पूछता है वेयर इज द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू IFR 2025 बिगिन? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, इंडोनेशिया, ठीक है। एंड देखो इस क्वेश्चन का तो आंसर आप मुझे, अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखी वापस वो देख लो, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आप वहीं अटेंड कर लोगे, क्योंकि उसके बेसिस पे मैंने वहां ही पढ़ाया हुआ है, ठीक है। द लीड 2024 रिपोर्ट कैटेगरी डेट इंडिया एंड यूटी based their logistic performance, which of the following is not category used in report? तो इसका आंसर सी आ जाएगा, हिली स्टेट, ठीक है, क्लियरली मेंशन है वहां पे।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवी एसेट आर पार्टिसिपेटिंग इन IFR 2025, इसी के बेसिस पे, ठीक है, क्वेश्चन से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है यहाँ पे, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर बी आ जाएगा, राइट। एंड फोर्ट विलियम विच वॉज रिसेंटली रीनेम्ड एज विजय दुर्ग सर्व एज द हेडक्वार्टर ऑफ विच इंडियन आर्मी कमांड, तो इसका आंसर आपका सी आ जाएगा, ईस्टर्न कमांड। ओके, एंड अगर यूपीएससी आपसे पूछता है बायोलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वावरीन इज कंडक्टेड बाय, तो याद रखना इंडिया एंड मालदीव। ओके, एंड अगर यूपीएससी पूछता है द ACADA सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO इज प्राइमरी यूज फॉर डिटेक्टिंग, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस, न्यूक्लियर रेडिएशन लीक इन पावर प्लांट। और आप ऑप्शन देख रहे हो कितना ही प्यारा है, आप कंफ्यूज नहीं होगे, केमिकल वॉरफेयर एजेंट एंड टॉक्सिक इंडस्ट्री केमिकल, तो इसका आंसर आपका सी आ जाएगा। ओके, इंडिया लिंक्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ रशिया फॉर प्रोक्योरमेंट 3M51, ठीक है, इस मिसाइल बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ वेपन, तो इसका आंसर आपका सी आ जाएगा, एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, ठीक है। एंड अगर यूपीएससी आपसे पूछता है विच डी कमीशन इंडियन नेवी शिप इज बिगिनिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम, तो इसका आंसर डी आ जाएगा, INS गुलदार। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वाला, ठीक है, ये भी देख लेना, ठीक है, एंड साथ में ये भी देख लियो, अरे यार सारे इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो अगर यूपीएससी आपसे पूछता है वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर लॉन्च, तो इसका आंसर आपका सिक्किम आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर पूछता है वेयर इज द इसरो थर्ड लॉन्च पैड रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट बिगन एस्टैब्लिश, तो इसका आंसर आपका बी आ जाएगा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ओके, तो दोस्तों जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था टॉप 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमारी वीडियो देख ली है तो, राइट। देखो अब आपके पास टाइम बहुत कम है सीडीएस एग्जाम के लिए, राइट। तो अब बस आप रिवीजन करो, जितना हो सके उतना रिवीजन करो बस, एंड कुछ नया मत पढ़ना आप, बिकॉज लास्ट टाइम पे कुछ भी चीज़ नई नहीं पढ़ी जाती, आप कंफ्यूज हो गए और कुछ नहीं, राइट। आपने करंट अफेयर कहीं से भी करा हो तो, लेकिन आप ये वीडियो को देख के जाइएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपके एग्जाम में। ओके, चलो फिर बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।